न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की आकृतियां पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक है न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की अवस्था। मूड और फिगर, दो शब्द मैंने आपको बताए थे। फिगर यानी आकृतियां, मूड यानी अवस्था। किसी न्याय युक्ति में आकृतियां कैसे निर्धारित होती है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। न्याय वाक्य में आकृतियों के लिए हमने प्रयुक्त किया था मध्यम पद की स्थिति। मध्यम पद की स्थिति से हमने डिसाइड किए थे किसी न्याय वाक्य की आकृति, किसी न्याय युक्ति या न्याय वाक्य में मध्यम पद की क्या स्थिति होती है, उसके आधार पर आकृतियां बनती है। कितनी आकृतियां बनाई थी हमने? 4 आकृतियां बनाई थी। अब अगला हमारा टॉपिक है अवस्था या मूड। इसको योग भी कहते हैं। इसको कहते हैं मूड ऑफ सिलोजिज्म। मूड ऑफ सिलोजिज्म या फिर न्याय वाक्य अथवा न्याय युक्ति की अवस्था भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एक और नाम आता है, वह है न्याय वाक्य या न्याय युक्ति के योग। इस प्रकार आप देखिए एक ही अलग अलग नाम है। इसको मूड भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अवस्था भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। कई बार लिखा हुआ है प्रकार। न्याय वाक्य या न्याय युक्ति के प्रकार क्या होता है? यह न्याय युक्ति के योग, अवस्था, प्रकार का क्या अर्थ होता है? किसी न्याय वाक्य में, किसी न्याय वाक्य में, न्याय वाक्य में आधार वाक्य, आधार वाक्य एवं निष्कर्ष की व्यवस्था आधार वाक्य एवं निष्कर्ष की व्यवस्था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी न्याय वाक्य में क्या होता है? 3 निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं, 1 निष्कर्ष होता है और 2 आधार वाक्य होते हैं। इनकी आपस में व्यवस्था, ये किस प्रकार उपस्थित रहेंगे, उनका जो व्यवस्था है, उनकी उपस्थिति की व्यवस्था है, किस प्रकार से ये रहेंगे, वह व्यवस्था क्या कहलाती है? न्याय वाक्य में यह व्यवस्था कहलाती है न्याय वाक्य की अवस्था, योग, प्रकार, मूड, इसी का नाम है। तो यह एक आप देखिए इस तरह समझिए। सबसे पहले क्या है? न्याय वाक्य। न्याय वाक्य किन से मिलकर बनता है? निरपेक्ष तर्क वाक्यों से। ये निरपेक्ष न्याय वाक्य है। 3 निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष। और न्याय वाक्य में इसकी व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था के आधार पर वह कहलाता है इसका मूड या योग अवस्था। ये कुल 256 होती है। 256 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। 256 कौन सी होती है हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है 256 प्रकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था मतलब 256 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है और आसान भाषा में इसको समझते हैं। देखिए कैसे। निरपेक्ष न्याय वाक्य या न्याय युक्ति निरपेक्ष तर्क वाक्यों से मिलकर बनी हुई होती है, हम सभी जानते हैं। निरपेक्ष तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, ई, आई और ओ। इन चारों को 256 तरीके, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे व्यवस्थित करते हैं वह हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से।
यह मैं एक बार हटा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हेडिंग में वापस इधर लिख देता हूं, न्याय वाक्य की अवस्था, या इसको योग भी कहते हैं, इसको प्रकार भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मूड ऑफ सिलोजिज्म। अब इसको कैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। न्याय वाक्य या न्याय युक्ति में क्या होता है, दो आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। कोई भी एक ले सकते हैं, हम ले लेते हैं सभी MP हैं, कुछ, या फिर सभी SM हैं, निष्कर्ष सभी SP। यह क्या है, एक निरपेक्ष न्याय वाक्य। क्या है, इन तीनों को मिला के हम क्या नाम दिया हमने, निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम दिया है। इस निरपेक्ष न्याय वाक्य में क्या है, यह दोनों हैं हमारे आधार वाक्य, और इसे हमने कहा है निष्कर्ष। यह क्या है, हमारा निष्कर्ष या कंक्लूजन। ये प्रेमाइसेस है, ये कंक्लूजन, ये आधार वाक्य, ये निष्कर्ष। इसमें अब इनको देखिए, ये निरपेक्ष तर्क वाक्य है। कौन कौन से निरपेक्ष तर्क वाक्य है, सभी हैं, कौन से प्रकार का हुआ, ए, सभी हैं ए, सभी हैं ए। इस प्रकार यह व्यवस्था, अब यह व्यवस्था होने के बाद इनका क्या रूप बना, ए ए ए। अब यहां देखिए कौन सी अवस्था है, जो चार आकृतियां मैंने आपको बताई है, MPSM अभी वाले जो चार फिगर्स हमने पढ़े हैं, ये कौन से फिगर्स हैं, ये प्रथम, द्वितीय या तृतीय, MP SM SP, ये है मान लीजिए हमारी प्रथम आकृति। इस तरह से जो निरपेक्ष तर्क वाक्यों की जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, न्याय वाक्य की अवस्था, योग या प्रकार। अगर हमें 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए न्याय वाक्य की अवस्था, तो हमें क्या लिखना है, हमें यह लिखना है किसी न्याय वाक्य में आधार वाक्य एवं निष्कर्ष की व्यवस्था को ही न्याय वाक्य की अवस्था या योग कहते हैं। किसी न्याय वाक्य में आधार वाक्य एवं निष्कर्ष की व्यवस्था को उस न्याय वाक्य की अवस्था, योग या प्रकार कहते हैं। यह कुल 256 प्रकार के हो सकते हैं। 256 अलग अलग प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ये अरेंज के कुछ उदाहरण मैं आपको देखो यहां समझाने का प्रयास करता हूं। हम ऐसे लिख सकते हैं ए ए ए ए ई ई ए ओ ओ आई ए ई ओ। इस तरह से 256 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये कुल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या है, आधार वाक्य और निष्कर्ष की व्यवस्था। ये आधार वाक्य और निष्कर्ष को 256 अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसको कहते हैं न्याय वाक्य की अवस्था। हमें इतना डीपली नहीं जाना है, इतना अंदर तक नहीं जाके सोचना है, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या होता है, न्याय वाक्य की अवस्था क्या है, अवस्था जी क्या है। आज किसी न्याय वाक्य में आधार वाक्य और निष्कर्ष की व्यवस्था को न्याय वाक्य की अवस्था कहते हैं। यह हुआ हमारा न्याय वाक्य का अवस्था, योग या प्रकार। थैंक यू।